नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी के सामने फिर से एक नई वीडियो। आज की जो वीडियो है ये मेरे वैद्य मित्रों के लिए है। ठीक है, जितने भी लोग आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं उनके लिए है विशेष रूप से। बाकी सुन कोई भी सकता है, एक कथा है। ठीक है, तो ये जो कथा है ये आपकी कुछ इस प्रकार से है कि क्या आप जानते हैं चिकित्सकों में चिकित्सक की उपाधि किसको प्राप्त है। यानी कि कहें तो वैद्यों में वैद्य किसे कहा गया है। यदि नहीं तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चिकित्सकों में चिकित्सक या वैद्यों में वैद्य जो है भगवान शिव को कहा गया है। हालांकि वेदों की जो शुरुआत है, आयुर्वेद की जो शुरुआत है वो ब्रह्मा से मानी जाती है, किंतु इसके पीछे एक बड़ी कहानी है जो कि मुझे हाल ही में पता चली और वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि शुरुआती दिनों में जब सृष्टि बनी तो दो बड़े तेजस्वी, बड़े महान, बड़े प्रख्यात ऋषि थे, जिनमें से एक का नाम था अंगीरा और दूसरे थे हमारे भृगु महाराज। ठीक है, तो जो अंगीरा ऋषि थे इनका एक पुत्र था जिसका नाम था जीव, और जो हमारे भृगु महाराज थे इनका एक पुत्र था जिसका नाम था कवि। जो जीव है अंगिरा जी का पुत्र, ये ही बृहस्पति हैं जो कि देवताओं के गुरु हैं। जो भृगु महाराज के कवि हैं पुत्र, ये ही शुक्राचार्य हैं। ठीक है, कहानी को अब समझिए। जो ये दोनों हैं, ये दोनों इस प्रकार से हैं कि जीव और कवि। ठीक है, जीव आपके बृहस्पति और कवि आपके शुक्राचार्य। ठीक है, तो जो ऋषि थे दोनों, उन्होंने आपस में सलाह करी कि भाई ये दो बालक हैं, इनमें एक आदमी तो इन दोनों को पढ़ाएगा, एक आदमी इन दोनों की शिक्षा को संभालेगा और जो दूसरा है वो बाकी सारे अन्य कार्य करेगा। इसी के चलते जो आपके अंगीरा महाराज हैं उन्होंने ये दायित्व स्वीकार किया कि मैं इन दोनों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, और समान भाव से पढ़ाऊंगा, भेदभाव के साथ नहीं पढ़ाऊंगा। मैं दोनों को ही समानता के साथ पढ़ाऊंगा, बराबर ज्ञान दूंगा। अब भृगु महाराज और कार्य संभालने लगे और जो अंगीरा महाराज थे वे इन दोनों को ज्ञान देने लगे। समय चला, एक समय के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो गए अंगीरा महाराज अपने पुत्र के प्रति और थोड़ा भेदभाव करने लगे। ठीक है, यानी कि जो ज्ञान था वो शुक्राचार्य को कम मिल रहा था और आपके बृहस्पति को ज्यादा मिल रहा था पुत्र होने के कारण। ये बात शुक्राचार्य को बड़ी बुरी लगी और जब ये बात बुरी लगी तो अपने गुरु से आज्ञा ली उन्होंने कि प्रभु मुझे मुक्त करो, मैं चलता हूँ और मैं कहीं और शिक्षा ग्रहण करूँगा। वहाँ से शुक्राचार्य निकले तो मार्ग में विचार करते जा रहे थे कि पिताजी को बताऊंगा तो बड़ा दुख होगा, अच्छा होगा कि मैं पिताजी के पास पूरी शिक्षा लेने के बाद ही जाऊं। ऐसे विचारते हुए आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में आपके गौतम महाराज मिले। तो ऋषि गौतम से उन्होंने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे मुझे ज्ञान प्राप्त करना है और मुझे सर्वश्रेष्ठ गुरु बताओ जिससे मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूं। अब जब ये बात सुनी गौतम महाराज ने तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, भगवान शंकर की शरण में चले जाओ और वे तुम्हें ज्ञान देंगे। वे गुरुओं के गुरु हैं, देवों के देव हैं। ये बात सुनकर शुक्राचार्य ने शिव की भक्ति करी और शिव उनसे प्रसन्न हो गए। उनके प्रेम भाव को देखकर शिव प्रसन्न हो गए। शिव ने दर्शन दिए और कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। शुक्राचार्य कहते हैं कि प्रभु मैं चाहता हूँ आप मेरे गुरु बनो, आप मुझे विद्या दो, आप मुझे ज्ञान दो, आप मुझे सिखाओ, पढ़ाओ। और मैं चाहता हूं आप मुझे ऐसा ज्ञान दो
जो इस जग में किसी के पास ना हो। तो ये वचन सुने शिव ने, और शिव ने कहा ठीक है शुक्राचार्य, मैं तुझे ज्ञान दूंगा और मैं तुझे एक ऐसी विद्या सिखाऊंगा जो कि मैंने कठोर तप करने के उपरांत प्राप्त की थी। वह विद्या इतनी गोपनीय है कि स्वयं ब्रह्मादेव और भगवान विष्णु को भी उस विद्या के बारे में नहीं पता। वह विद्या थी मृत संजीवनी, और उस विद्या की विशेषता कुछ इस प्रकार से थी कि जो उस विद्या का प्रयोग किया जाए तो सैकड़ों मरे हुए लोग जी उठते थे। इतना सुनकर शुक्राचार्य बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महाराज शिव से ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि शिव ने न मात्र ज्ञान दिया, गुरु बने, अभी तो उनके पास ऐसी शिक्षा मौजूद थी जो कि किसी के पास नहीं थी। स्वयं त्रिदेवों में जो त्रिशक्ति थे उनमें भी दो उनके पास नहीं थी, एक के पास थी जो कि वे स्वयं थे। तो इसलिए वे गुरुओं में गुरु तो थे ही, देवों में देव भी थे, वो वैदों में वैद भी कहलाए। यही मृत संजीवनी विद्या जो है रावण को प्राप्त हुई। कुछ का मानना है कि रावण ने स्वयं भगवान शंकर से इसे प्राप्त किया और कुछ का मानना है कि शुक्राचार्य से रावण ने प्राप्त किया। तो दोनों तथ्य ठीक हो सकते हैं। हो सकता है भगवान शिव से, क्योंकि उन्होंने उद्देश्य तंत्र का जो ज्ञान है वो शिव से प्राप्त किया था, और इसके अलावा उन्होंने माँ पार्वती से भी प्राप्त किया था काफ़ी सारा ज्ञान, अरुण से भी प्राप्त किया था जो सूर्य के सारथी हुए, और इसके अलावा अनेकों जगहों से लंकेश रावण ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। हो सकता है उन्होंने जो ज्ञान है वो शिव से ही प्राप्त किया हो, और क्योंकि वे बहुत लोगों से ज्ञान प्राप्त करते थे, सभी से कुछ ना कुछ सीखते थे और इतने विद्वान थे कि उनको महापंडित की उपाधि प्राप्त हुई, हो सकता है कि उन्होंने शुक्राचार्य से इस विद्या को प्राप्त किया हो। किंतु यह विद्या रावण संहिता नामक ग्रंथ में, जो कि लंकेश्वर रावण की है, लिखी हुई है। और ये थी कहानी चिकित्सकों में चिकित्सक और वैद्यों में वैद श्री महादेव की, जो कि आयुर्वेद से जुड़ी हुई थी। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।